नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के कैथल जिले नरड गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद गरीब परिवार को मदद दी गई है। परिवार में 2 सदस्य हैं। मुखिया बुगली देवी, विधवा, उम्र 73 वर्ष, अपनी बेटी सुषमा, विधवा, उम्र 41 वर्ष के साथ रहती है। 5 साल पहले बुगली देवी के पति की मृत्यु हो गई थी और 6 साल पहले इनकी बेटी सुषमा के पति की भी मृत्यु हो गई थी। सुषमा देवी के कोई संतान नहीं है, ये अपनी मां के पास ही रहती है। घर में बुगली देवी की 3000 बुढ़ापा पेंशन आती है, उसी से दोनों मां बेटी का गुजारा चल रहा है और कोई आमदनी भी नहीं है। सरकारी डिपो के राशन से बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब उन्हें आवश्यक राहत सामग्री, भोजन मिला, तो उनके जीवन में आशा की नई किरण जगी। यह मुहिम उन्हें केवल तात्कालिक सहायता नहीं, बल्कि जीवन जीने का साहस और आत्मविश्वास भी देने वाली साबित हुई। उनकी आंखों में छिपे आंसुओं की जगह अब विश्वास की चमक दिखने लगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसे न्यूज़ में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम आज फिर गांव नरड, जिला कैथल में पहुंची है, जहां पर एक बेहद ही गरीब परिवार का पता चला है हमारी टीम को। तो आज हमारी जो टीम है और एक जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो टीम आई है, वो भी आज यहाँ पर पहुँची है। हम सबसे पहले आपको जो ये मकान है, इस परिवार का मकान दिखाना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं, फ्रंट का दृश्य है जी। तो अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे। तो दर्शकों, आप ये देख सकते हैं, जो ये मेन एंट्री गेट है, मेन एंट्री गेट भी आप देख सकते हैं। यहाँ से जो कब्ज़ा वगैरह है गेट का, ये भी पूरी तरह से बिल्कुल अटकाया हुआ आप देख सकते हैं दर्शकों। और जो कि यहाँ का गेट है, गेट में जॉइंट दे करके जो कि गेट को एक मैनेज किया हुआ है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं। अभी मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा थोड़ा अंदर की तरफ आएँ और नीचे का फर्श दिखा रहे हैं हम दोस्तों आपको। ये फर्श भी काफ़ी जगह से जो कि डैमेज हो चुका है, और जो ये दीवारें हैं, दीवारों में भी देखो प्लास्टर यहाँ का उतर चुका है। और ऊपर है जो कड़ियों की छत है, छत बनी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। और बीच में जो एक कड़ी है, ये भी टूटी पड़ी है, जो कि एक तारों के साथ बांधा गया है इसको, ताकि ये थोड़ा सा और टाइम निकाल सके। और दर्शकों, आप देख सकते हैं जो परिवार का जो ये यहाँ पे जो चूल्हा बना हुआ है, ये बनाया गया है, जिसको हम अपनी देसी भाषा में कह देते हैं कि देसी रसोई है ये। और दर्शकों, आप देख सकते हैं जो यहाँ की वायरिंग है, वायरिंग भी बिल्कुल ओपन तरीके से की गई है। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा दिखाएं एक बार। ये परिवार की जो माताजी हैं, माताजी और इनकी बेटी हैं। जैसा कि हमें सुनने में आया है कि माताजी के साथ भी उनकी बेटी रहती है, जो कि विधवा है, अपनी माताजी के पास ही रहती हैं। तो दर्शकों, अभी हम और अंदर की तरफ चलना चाहेंगे, हम दिखाना चाहेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो है कच्चा फर्श है, और यहाँ पर जैसे इन्होंने जो पानी स्टॉक करके रखा है, आप देख सकते हैं दर्शकों कितनी लाचारी में ये परिवार है। और यहाँ पर बर्तन आदि धोने की जो है एक छोटी सी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो यहाँ की जो दीवार है, दीवार एक मिट्टी से बनाई गई है, गारा से बनाई गई दीवार है, जो कि कच्ची है। और ऊपर आप देख सकते हैं जो कह देते हैं सर के ऊपर छत, यहाँ पर छत नहीं है। ये यहाँ पर जो टीन है, टीन लगा करके परिवार ने एक काम चलाने वाला काम किया हुआ है। तो आप नीचे की तरफ भी देख सकते हो, जो कि पूरी तरह से कच्चा फर्श है, मिट्टी का फर्श है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो कि टीन है, टीन भी बुरी तरह से देखो गल चुका है, ये कभी भी नीचे गिर भी सकता है। और जो अंदर की दीवारें हैं दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये भी गारा लगा करके इसको रोका गया है। कच्ची जो दीवार है, मिट्टी से बनाई गई है, वो दीवार है। दर्शकों, आप देख सकते हैं
अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये परिवार की एक छोटी सी रसोई है। आप रसोई भी देख सकते हैं, छत कितनी ऊंची है ये देख सकते हैं दर्शकों। मेरा यहाँ से हाथ लग रहा है। यहाँ की जो वायरिंग है, वायरिंग भी खुली है। छत की जो रसोई की छत है वो भी काफ़ी डाउन है, और जो रसोई की छत है वो बीच बीच में से लपकी भी पड़ी है। आप देख सकते हैं जो रसोई की छत है वो लपकी भी पड़ी है। और दर्शकों हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे, परिवार का ये कमरा है जो एक ही कमरा है। यहाँ पर ये जाली का गेट लगा हुआ है। और दर्शकों आप देख सकते हैं जो ये कमरा है, इस कमरे को इस हिसाब से मैनेज किया गया है कि यहाँ पर परिवार को दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखो, आप दर्शकों देख सकते हैं ये एक ही कमरा है। इस कमरे के अंदर परिवार ने जो मंजी वगैरह चारपाई है यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और जो कमरे की जो छत है वो भी कड़ियों से बनाई गई है। कुल मिलाकर के जो कमरा है, कमरे की जो व्यवस्था है वो ठीक है। बाकी जो किचन है, किचन की जो व्यवस्था है वो काफ़ी खस्ता हालत में है। और जो बाहर का एरिया है, जो शेड बना करके कवर किया गया है, वो भी गिरने की स्थिति में आप दर्शकों देख सकते हैं। यहाँ पर जो शेड है वो भी एक गिरने की स्थिति में है, कभी भी वो गिर सकता है। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम यहाँ की और भी कवरेज यहाँ की दिखाना चाहेंगे। तो दर्शकों आप देखना, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि परिवार है, परिवार की जो टॉयलेट है, टॉयलेट भी यहाँ पर बनाई गई है जो कि एक टेम्परेरी है। आप दर्शकों देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सी जगह में टॉयलेट बनाई गई है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार दिखाएं छोटी सी जो टॉयलेट है। और दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई गेट नहीं है, बिल्कुल ओपन है अभी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये परिवार की टॉयलेट है। तो मैं कैमरामैन से एक बार और गुजारिश करूँगा, थोड़ा सा यहाँ का जो फोकस है, परिवार का जो मकान बनाया हुआ है, इन्होंने टेम्परेरी तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। तो दर्शकों आप जो हमने आपको जो वीडियो दिखाई है, इस परिवार की जो स्थिति है, मकान की स्थिति कैसी है वो आपको दिखाई है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और भी ज़्यादा गरीब परिवारों के पास हमारी वीडियो पहुँचे और उनकी हेल्प हो सके। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज। दर्शकों ऐसे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव नरड़, जिला कैथल में, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, गांव नरड़ में कुछ सामान लेकर के आए हैं। क्या क्या खाद्य सामग्री लेकर के आए, हम एक बार सर से जानना चाहेंगे। सर जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? बलजीत दास। सर गांव नरड़ में आज दोबारा से फिर आप क्या लेकर के आए हैं, किस परिवार को देना चाह रहे हैं? ये गरीब ऐसा परिवार है गांव नरड़ में। सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके अंतर्गत ये पास हो चुका है। तो इस परिवार में 2 माँ बेटी हैं, दोनों विधवा हैं, उनके कोई बच्चे नहीं हैं। तो इस गरीब ऐसा परिवार को आज ये राशन सामग्री देने आए हैं सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार। तो दर्शकों जैसा कि सर ने बताया है कि जो गरीब परिवार है, इस परिवार में 2 ही सदस्य हैं, दोनों ही जैसा कि सर ने बताया है 2 महिलाएं हैं, एक माताजी एक उनकी लड़की है, दोनों ही विधवा है, कोई इनका बच्चा नहीं है। तो इस पर गरीब परिवार को ये खाद्य सामग्री देने के लिए आए हैं। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको क्या क्या सामान लेकर के आए हैं उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। सुना है तुम सुनते हो। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी टीम ने आपको दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है गांव नरड़ के अंदर पहुंचे थे, कुछ सामान लेकर के आए थे। क्या क्या सामान लेकर के आए थे वो दर्शकों आपके सामने यहाँ पर लगाया गया है। और आप दर्शकों देख सकते हो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के तहत ही जिनका स्लोगन भी है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। दर्शकों आप देख सकते हैं कि इस मुहिम के तहत इस गरीब परिवार को ये राशन सामग्री जो है आपके सामने पड़ी है। और ये परिवार के जो 2 सदस्य हैं, ये माता जी हैं जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, ये इनकी बेटी है। जैसा कि दर्शकों हमें सुनने में आया है कि ये भी विधवा है और अपनी माता जी के पास रहती हैं, घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। तो जैसा कि जो ये सामान लेकर के आए हैं, हम एक बार सर से जानना चाहेंगे क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। जो संत जी के शिष्य हैं हम इनसे जानना चाहेंगे। आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज।
हाँ, तो दर्शकों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं गांव नरड़ में एक बार फिर से पहुंचे हैं। हम सर से बात करना चाहेंगे। सर जी नमस्कार। जी सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिषपाल दास है जी। सर, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही आप गांव नरड़ में दूसरे परिवार के लिए एक खाद्य सामग्री और कुछ अन्य सामान लेकर के आए थे हेल्प के तौर पर, तो आज दोबारा फिर दूसरे परिवार के लिए गांव नरड़ में ही पहुंचे हैं। तो सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसे पॉसिबल हो सकता है सर ये? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। अब हम अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हमने यहाँ का सर्वे किया था, तो इसमें ये 2 माँ बेटियाँ थी। जैसे एक लड़की है इसकी, ये भी माता जी के बुजुर्ग इनके पास ही रहती, वो भी विधवा है, और ये माता जी भी विधवा। इस पर एक लड़की थी, ये इनका सर्वे किया तो ये किट परमात्मा ने इनकी पास की। इस प्रकार से हम ये खाद्य सामग्री लेके आए हैं इनके लिए। तो सर, क्या क्या खाद्य सामग्री लेके आए हैं, बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, उसका विवरण खाद्य सामग्री की इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि ये 15 किलो आटा है, ठीक है सर, और 2.5 किलो प्याज है, ठीक है सर, और 2.5 किलो आलू है, ठीक है सर, और ये अचार है जी, 1 बोतल सरसों के तेल की ठीक है, है सर, और ये सूखा दूध का 1 डिब्बा है, ठीक है सर, और इसी प्रकार से ये 2 किलो चीनी है, ठीक है सर, 2.5 किलो चावल है, ठीक है सर, और ये 4 प्रकार की दालें हैं। ठीक है सर, जैसे मूंग दाल धुली, चना दाल जी, और मूंग दाल, जी, और ये चना काला, जी सर, और इसी प्रकार से 4 प्रकार के मसाले हैं। ठीक है सर, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जी सर, और ये गड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ कपड़े धोने के लिए। सर जी, ये दलिया है, जी सर, और ये बेसन है। जी, ये टाटा अग्नि चाय है, जी सर, और ये टाटा नमक है। जी, ये गोदरेज की नहाने की साबुन है, ठीक है सर। और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया है, ये खाद्य सामग्री यहाँ पर जो लगाई गई है आप देख सकते हैं, ये वो खाद्य सामग्री है। इस जो खाद्य सामग्री परिवार के लिए लेकर के आए हैं, इस खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसी मुहिम के तहत देखो, आप देख सकते हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये वो गरीब परिवार है, माता जी है, उनकी बेटी है। तो हम इनसे भी एक बार बात करना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दर्शकों, जैसे कि परिवार के जो 2 सदस्य हैं, माता जी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, ये उनकी बेटी है जो कि विधवा है, जो माता जी के पास रहती हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुषमा। तो जैसा कि आपके परिवार में कितने मेंबर रहते हो आप लोग? 2 हैं जी? माता और मैं, बस हम 2 ही। आपकी माता और आप हैं? हाँ जी। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं जी, हमारे कोई नहीं है जी, बिल्कुल कोई आदमी नहीं है? नहीं जैसे है जी, कोई हमारा कोई नहीं है जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नहीं जी, हमारा कोई नहीं जी। तो माता जी की भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हाँ जी। तो आप लोग घर का खर्चा कैसे चलाते हो? बस जी, ओका सेला चलाते हैं जी। क्या करें, इस तरह टाइम पास करने। एक मम्मी की पेंशन मिलती है, इसी तरह गुजारा कर लेते हैं जी। तो आपका ये कहना है माता जी की जो पेंशन है उसी से गुजारा करते हाँ, हो? उसी तरह गुजारा करते हैं जी। तो जैसा कि घर का सामान हो गया, कुछ और खर्चे भी, दवाइयों का खर्चा भी, वो कैसे चलाते हो आप लोग? बस जी, एक ही बात कह दीजिए, इसी तरह काम चला रहे हैं जी, ओके सेले। तो गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। आज जैसा कि ये सामान लेकर के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। बहुत बढ़िया हाँ लगा? जी। तो गुजारा बढ़िया चल जाएगा? हाँ जी,
सत्साई जान बढ़िया से चल जाएंगे, हम गुजारा हो जाएंगे। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिन्होंने देखो ये सामान भेजा है, जिनकी ये फोटो भी लगी है, इन्होंने ये सामान भेजा है, संत ठीक है, जी हैं। हाँ तो आप जी। क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में? जी राज्य खुशी रखो जी, हमारा नहीं गुजारा हो जाएगा। तो जब परमात्मा सुनता है तो वो सिर्फ सुनता नहीं, वो इतिहास रच देता है। बहन जी, आपको किसी और सामान की कोई जरूरत है? नहीं जी, नहीं जी, हमको कहे की जरूरत, हमारा यही खर्चा चाहिए, हमारा अन्न सही काम चल जाएगा, इतना हम जिएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि बहन जी का कहना है, तो जो ये सामान लेकर के आए हैं, हमारे लिए ये सामान बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, हमारा गुजारा अच्छे से चल जाएगा। माता जी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो ये बहन जी हैं जो कि विधवा है, जो माता जी के पास रहते हैं, घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। तो दर्शकों, हम एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, एक बार उनसे फिर बात करना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखें दर्शकों। तो दर्शकों, जैसा कि संत जी के जो शिष्य हैं, सर हैं, वो हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं, हम बात करेंगे। सर जी नमस्कार। सच साहिब जी। क्या नाम है सर आप? बलजीत दास। सर, जैसा कि आज आप इस परिवार के लिए पहले भी सामान लेकर के आए थे या पहली बार आए हो? ये पहली किट है इनकी, फर्स्ट टाइम इनको दी जा रही है। तो सर, भविष्य में इस परिवार को कोई और सामान की ज़रूरत पड़गी तो हेल्प कैसे होगी इनकी? इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रॉपर तरीके से एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसके तहत ये विजिटिंग कार्ड है, ये इस परिवार को दिया जाएगा। इस पे कॉन्टैक्ट नंबर है आश्रम के सेवादारों के, तो इनका जब भी राशन ख़त्म होने को आएगा, तो ख़त्म होने से 1-2 दिन पहले ये इस विजिटिंग कार्ड से कॉन्टैक्ट नंबर लेके कॉल करेंगे और इनको उसी टाइम 1-2 दिन के अंदर ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, सर का कहना है इस परिवार को एक विजिटिंग कार्ड है जो दिया जा रहा है कि जब भी इस परिवार को किसी भी सामान की ज़रूरत होगी, कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो इस नंबर पे इन्होंने कॉल करना होगा, तभी 1 या 2 दिन के अंदर इस परिवार की है जो मदद की जाएगी, जैसा कि सर का कहना है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक मुहिम है, जिसको हम एक कह देते हैं कि जो ये मुहिम है, एक वर्ल्ड लेवल पर मुहिम है या एक लोकल में मुहिम चली हुई है, हम एक बार सर से दोबारा जानना चाहेंगे। सर, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो ये मुहिम चली हुई है अपने, जैसा कि ये संत जी हैं जो हरियाणा से, हरियाणा में ही है, हरियाणा तक ही सीमित है या अदर स्टेट में भी चली हुई है? ये मुहिम सर संत रामपाल जी महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु हैं और जगत गुरु पूरे जगत में ही अपनी मुहिम चलाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं चलाते हैं। तो उनकी मुहिम ये हरियाणा ही नहीं, पूरे देश, क्या मतलब देश से बाहर भी ये मुहिम चल रही है। तो दोस्तों, सर का कहना है जो ये मुहिम है एक लोकल एरिया तक सीमित ना रह करके पूरे एक वर्ल्ड लेवल तक ये जो मुहिम है ये फैल चुकी है। तो दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको कुछ और भी बातें यहाँ की जो कवरेज है वो दिखाना चाहेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि ये गांव नरड़ के अंदर आप देख सकते हैं, परिवार के मुखिया है जिनको ये राशन सामग्री मिली है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के तहत राशन सामग्री दी गई है। ये जो संत जी के जो शिष्य हैं ये यहाँ पर खड़े हैं, जिनका यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम वर्ल्ड लेवल तक जा चुकी है। अभी इस मुहिम का कोई भी एक दायरा नहीं है, ये मुहिम पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी गरीब लोग स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। लोग हैं उन लोगों तक पहुंचनी है। तो दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब